देख सकते हैं कि जो हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जानने समझने के लिए भी इतिहास को खंगाला जाता है कि वर्तमान, क्योंकि जो वर्तमान की जो नींव है वो हमारे ऐतिहासिक घटनाओं से संदर्भ होते हैं। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की परम संपत्ति क्या होता है, उसके घर, उस देश की जो क्या स्ट्रक्चर रहा है उसको, तो इसलिए भी इतिहास को देखना क्या है, आवश्यक होते हैं। तो कामिलुत पहली पुस्तक है क्या, कामिलुत क्या है, तो इसमें मिलता है क्या, मध्य एशिया के जो इतिहास है, मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया के क्या है, ये पुस्तक से क्या है, मध्य एशिया के इतिहास की जानकारी प्राप्त होते हैं क्या, जानकारी प्राप्त होते हैं क्या, किसे, कामिलुत तारिख से, कामिलुत तारिख से ही इस पुस्तक की जानकारी हमें क्या मिलते हैं, इसमें प्राप्त होते हैं। अगली पुस्तक है क्या, तहकीक हिंद या तहकीक हिंद, और दूसरी पुस्तक है क्या, किताब सैदाना। ठीक है, तो किताब सैदाना का अर्थ होता है दवाओं की, जो ये पुस्तक लिखा गया क्या, दवाओं की किताब, किताब सैदाना। तहकीक हिंद इस बारे में कह सकते हैं कि जो बरूनी ने भारत की भारत की यात्रा की, तो तो इसने सारे अपने स्मरण में रखे और साथ साथ लिखे नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। और भारत के विद्वानों के साथ इसने बैठ के भारत के बारे में समझने की जानने की बहुत चेष्टा की। तो एक ऐसा इतिहासकार जो क्या हो, हर कुछ के संस्कृत का भी ये अध्ययन किया था। ठीक, तो अपने गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से पूछते हैं, मैंने भारत के भी भ्रमण किए, भारत के लोगों के, भारत के विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ हमने क्या किया, वार्तालाप की, उनको समझने की कोशिश की। तो इनके गुरु ने बोलते हैं कि देखो, जो तुमने देखा है वही तुम लिख डालो। ठीक है, तो ये इसमें तहकीक हिंद में लिखते हैं, तहकीक हिंद का अर्थ ही होता है कि भारत की खोज, इसी तहकीक हिंद, भारत की खोज, इसे किताब हिंद, तहकीक हिंद को ही छोड़िए, लिखे तहकीक हिंद को ही बोला था किताबुल हिंद, इसका अर्थ होता है भारत की खोज। ठीक, तो इसने बोला कि भारत के लोग बड़े बड़े बहुत मानते थे, यानी भारत के बारे में प्रशंसा भी की। और जो आखिरी लाइन होता है खूब मंडूप है, तो इससे दिखा दे कि इसे सारे कुछ लिखे और भारत के बारे में आलोचना भी की। वो चिकित्सा हो, ज्योतिष शास्त्र हो, इस सारे पर ये अध्ययन ही किए, अध्ययन करके और लिखे हुआ भी। ठीक, तो लिखे तहकीक हिंद लिखे, और किताब सैदाना ने हमारे जो चिकित्सा बौद्धिक थे उस पर एक पुस्तक लिखा, किताब सैदाना अल-बरूनी के द्वारा। अगली पुस्तक है क्या, अगली पुस्तक है ताज उल मासिर। किसकी पुस्तक है, ताजुल मासिर, किसका है, हसन निजामी की पुस्तक है क्या, ताजुल मासिर। तो देख, ताजुल मासिर ये क्या है, ये कुछ अंश में ये क्या है, इतिहास है, और अंश कुछ अंश में क्या है, उपन्यास है। यानी जो एक इतिहासकारों के द्वारा इसको ना ही कुछ अंश में इतिहास माना गया, तो कुछ अंश में क्या है, उपन्यास की श्रेणी में तो रखा गया, और इतिहासकारों द्वारा इसे मान्यता भी प्राप्त है, ताजुल मासिर का। जो एवं तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी पुस्तक है क्या, तबकात ए नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है क्या, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है क्या, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है। उपनाम मिनहाजुल सिराज के उपनाम था जो जाने था, यानी जो मिनहाजुल सिराज था। ठीक, और इसने इल्तुतमिश को कहा गया दिल्ली सल्तनत का अर्थशास्त्री, और इसने नासरुद्दीन महमूद था उसको बोला दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श शासक के रूप में घोषित किया था। ये कौन, तो मिनहाजुद्दीन सिराज था, मिनहाजुद्दीन सिराज, इसने कहा एवं दिल्ली सल्तनत के अर्थशास्त्री के रूप में देखा, कौन, यही इसी ने, यानी मिनहाजुद्दीन सिराज ने। और आदर्श सुल्तान बतलाएगा नासरुद्दीन महमूद को। फतह उस सलातीन,
अब्दुल्ला फतुह उस सलातीन पुस्तक जो लिखा गया पुस्तक है किसके द्वारा, अब्दुल्ला मलिक इसामी की पुस्तक है, यानी अब्दुल्ला मलिक इसामी की पुस्तक है फतुह सलातीन। ये कब लिखा गया पुस्तक है, तो 1350 ईस्वी में लिखा गया था। 1350 ईस्वी में लिखा है, तो अगर 1350 है तो समझ सकते हैं कि ये किस काल की पुस्तक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल के, यानी गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी और मोहम्मद बिन तुगलक, उसका काल था 1325 से लेकर 1351 के। फतुह सलातीन क्या शाहनामा के लेखक जो थे गजनी दरबारी, कौन था, फिरदौसी, उसी की तर्ज पर ये लिखा गया पुस्तक है। और इसी में पहली बार दो शब्द मिलते हैं, यानी फतुह सलातीन में दो शब्द है। पहला है क्या, ये जो प्रांतीय राज्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, क्या, प्रांतीय राज्यों की जानकारी, प्रांतीय राज्यों की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा चरखे की जानकारी देता है, यानी जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो चला चरखा एक स्वदेशी का एक सिंबल बन के चला, स्वदेशी का एक सिंबल प्रतीक के रूप में आया, ठीक है, कौन, चरखे। तो भारत में चरखे का साहित्यिक रूप से विवरण पहली बार मिला, इसी के फतुह सलातीन में ही हमें मिलता है, क्या है, चरखे का साहित्यिक रूप से उल्लेख पहली बार मिलता है। दूसरा, और इसी अगली पुस्तक है फतुहात ए फिरोज शाही, यानी फतुहात ए फिरोज शाही क्या है, फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा है, वो है कितने, इसमें क्या है, ये 32 पृष्ठों का है, 32 पृष्ठों की क्या है, 32 पृष्ठों की क्या है पुस्तक है, 8, यानी कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 8 अध्याय है, क्या, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ अगली पुस्तक है क्या, तारीख है फिरोज शाही शमस सिराज अफीफ की पुस्तक है, तारीख है फिरोज शाही के द्वारा, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो पुस्तक की श्रेणी लिखे गए, तो लिखने का उद्देश्य उस था क्या, 101 अध्याय लिखना था, और इसी के क्रम में इसमें कुल अध्यायों की संख्या जो है, तारीख फिरोज शाही में कुल अध्यायों की संख्या कितना है, तो पहले जानते कुल अध्याय की संख्या में 90 है, ठीक। और फिर कुल नाम था शमसुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, ठीक। अगली पुस्तक है रेहला पुस्तक है क्या, इब्न बतूता की पुस्तक है, यानी इब्न बतूता के नाम से प्रचलित है। तो भारत में जब इब्न बतूता भारत में आए, ठीक है, तो करीब भारत में इसने 14 वर्षों तक रहा, ठीक। जब ये मोरक्को सब लोग जानते हैं कि मोरक्को से आए थे, ठीक है। जब ये मोरक्को से चला, तो ये क्या है, ऊंट पर चढ़कर, और एक तीर धनुष का उसको व्यापार कर की तीर धनुष अपने साथ लेके चला, और ये आया पहली बार मुल्तान से होते हुए 1334 में पहुंचा क्या, दिल्ली दरबार। उस समय शासक जानते ही हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। तो और 1334 से लेके 1341 तक ये रहा दिल्ली की काजी के पद पर, यानी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। जैसे इस्लाम में कहा जाता है जो न्यायाधीश होते हैं उसको काजी के रूप में जाने जाते हैं, तो ये काजी के रूप में कार्य किया। तो काजी के रूप में जब कार्य किए इब्न बतूता, तो इस पर एक जो भ्रष्टाचार होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे क्या, इब्न बतूता पर। इस कारण से इसको क्या, जेल भी जाना पड़ा। फिर इसको सुल्तान इसको क्या कहते हैं, उस
सजा से मुक्त हो जाता है इब्न बतूता। और उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक इसे क्या करता है, तो चंगेज खां के उत्तराधिकारी हुए, तो उसके दरबार में भी एक गए और रहे। ठीक, तो ये रहे और ये दरबार, तो पहले गए क्या, भारत के मालदीव गए, मालदीव से फिर आए दक्षिण बीजापुर, ये सारे घूम के फिर गए वहाँ। तो इसने हमेशा ये अपने आप को दिल्ली सल्तनत का राजदूत के रूप में ही अपने आप को पहचान दी या संबोधित किया। मैं कहाँ से हूँ, तो मैं दिल्ली सल्तनत का राजदूत हूँ। तो इब्न बतूता, तो इब्न बतूता तो इतने जान के, इब्न बतूता रेहला पुस्तक है। ठीक, इब्न बतूता इब्न जो है, इब्न इब्न ये क्या है, इब्न एक कुल का नाम था। क्या है, कुल का नाम इब्न, यानी इब्न बतूता है जो इस इब्न जो था, इब्न एक क्या है, कुल का नाम था, जैसे वंश, चरित्र और गोत्र। ठीक है, तो कुल कुल वगैरह से अपने माता और पिता, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, यानी जो इसका मूल नाम था अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, यानी और कुल था, तो कुल का नाम था इब्न। जो हमारे समाज में होता है, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा होते हैं, तो कुल दो तरह से होते हैं। एक कुल होता है माता के तरफ से, माता पक्ष से होता है तो मातृत्व कुल, और पिता के पक्ष से होते हैं तो पितृत्व कुल होते हैं। यदि माता के पक्ष से होते हैं तो मातृत्व, और पिता के पक्ष से होते हैं पितृत्व। तो इसी तरह से जो ये इब्न बतूता था, इब्न कुल का था। अगली पुस्तक है कौन, इंसा ए माहरू आइन मुल्क, आइन ए मुल्क, इंसा ए माहरू या मुसाते माहरू, यानी आइन मुल्क है। यानी जो इसमें वर्णन करता है कौन, बारे में इसमें उल्लेख करता है कौन, तो लेखक। जो लेखक है, जो फिरोज शाह तुगलक जो है, जो राजस्व वसूल करते हैं कृषकों से, दो तरह से वसूल करते हैं। आधा भाग जो राजस्व है, आधा भाग क्या है, धन के रूप में, और आधे भाग जो होते हैं तो अनाज के रूप में। तो फिरोज तुगलक द्वारा अपनाए गए। ठीक है, अगली पुस्तक है क्या, मसाली कुल अबसार, फी मसाली कुल अबसार। यह पुस्तक है सियाबुद्दीन अल उमरी की पुस्तक है। लिखता है कि जो भारत में हजारों वर्षों से क्या चले आ रहा है, सोना तो आ रहा है लेकिन वापस नहीं जा रहा है, पता कहीं नहीं। तो इसका उल्लेख क्या है, सियाबुद्दीन अल उमरी। अगली पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही के लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यानी तारीख है मुबारक शाही के लेखक क्या है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी था, अहमद ये तो सरहिंद का निवासी था, इसलिए टाइटल लग गया सरहिंद। नहरों का जो उल्लेख किया जाता है, नहरों का उल्लेख, नहरों का विस्तृत विवरण, नहरों का जो विस्तृत विवरण देता है, यही इसी में प्राप्त होता है। कौन, इसी पुस्तक में मुबारक शाही की तारीख है, मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और याहिया बिन अहमद जो था सरहिंदी, ये क्या नहरों का सिंचाई प्रणाली था, सिंचाई प्रणाली जो नहरों के द्वारा स्थापित कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जाल इसी के काल में नहरों की जाल बिछा दिया गया था। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक कि ये नहरों का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। कौन, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। गुलशन ए इब्राहिम या तारीख ए फरिश्ता, इसी बोलते हैं तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। मूल यह कहाँ का था, ईरान का था, ईरान में इसका जन्म हुआ फरिश्ता। तारीख है गुलशन ए इब्राहिम या तारीख है फरिश्ता कहाँ था, यानी इसका जो मूल नाम था फरिश्ता का, मोहम्मद का 11 ईस्वी है, यानी 1611 ईस्वी में ये पुस्तक लिखे। अगली पुस्तक है क्या, जवामिल हिकायत, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की पुस्तक है क्या, जवामिल
हिकायत। ये जो इसमें उल्लेख है जवामिल हिकायत में, ये जो 1227 में लिखी गई पुस्तक थी। 1227 से समझ सकते हैं क्या दिल्ली सल्तनत क्या है, इल्तुतमिश के काल की, इल्तुतमिश काल की है। इल्तुतमिश के काल 1200 से लेकर 1236 तक रहते हैं। उसमें क्या है, इसी में है जवामिल हिकायत, तो इल्तुतमिश काल की पुस्तक है। ठीक है, इसमें उल्लेख है क्या है, कुबाचा के विरुद्ध उल्लेख मिलता है क्या, जवामिल हिकायत। अगली पुस्तक है शाहनामा या दीवान ए चाच, यानी इसको ठीक से नहीं दिखाई देगा, दीवान ए चाच यानी बदरुद्दीन चाच के, और मध्य एशिया में ताशकंद का निवासी था तुगलक काल, मोहम्मद बिन तुगलक काल की पुस्तक है। किसके काल के, MBT मोहम्मद बिन तुगलक काल की पुस्तक है शाहनामा दीवान ए चाच। अगर अगली पुस्तक है क्या, जफरनामा। अगली पुस्तक है जफरनामा, मौलाना यजदी की पुस्तक है जफरनामा। जो अभियान मिलता है तैमूर का अभियान, एक वो है जफरनामा किसका, ये वो जफरनामा औरंगजेब और सिखों के 10वें गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह, उनका है। तो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के मध्य जो पत्राचार हुआ था, और इसमें ये जफरनामा जो है मौलाना तैमूर के सैन्य अभियान तैमूर के सैन्य अभियानों की जानकारी इसी से मिलता है कौन, जफरनामा से। तैमूर अमीर तैमूर सैन्य अभियान। अगली पुस्तक है मुजातुल मुस्ताक पुस्तक अल इदरीसी की पुस्तक है। अगल है विविध तीर्थकल्प जिन प्रभासुरी, ये जिन प्रभासुरी क्या थे, जैन आचार्य थे, और मोहम्मद तुगलक के साथ क्या था, इनका क्या था, वार्तालाप होता था, जिन प्रभासुरी। अगली पुस्तक है बादशाहनामा जलाल ताबताई की पुस्तक है बादशाहनामा। अगली पुस्तक है मिर्जा निजामुद्दीन अहमद हकीकत उस सलातीन पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद एक अकबर काल की पुस्तकें है। उसका गौरा बादल की कथा जाटमल की, गौरा बादल की कथा क्या है, जाटमल की है। अगले है शास्त्र दीपक पार्थ शास्त्री के, प्रसन्न राघव जयदेव की है। उसका परधुमन अभ्युदय रवि वर्मन की पुस्तक है। प्रताप रुद्र कल्याणम विद्यानाथ के, पार्वती परिणय बावन हटवानी की पुस्तक है। तजकीलात उल उमरा केवल राम की पुस्तक है। तारीख यामनी जो पुस्तकें लिखी गई है, तारीख यामनी वो जो उसमें किसके, तो मोहम्मद गजनी के दरबारी थे, उसी की पुस्तक है कौन, तारीख यामनी। और सियासतनामा निजामुल मुल्क अब्दुल हसन बिन अल तुसी की पुस्तक है कौन, सियासतनामा। ये इसमें क्या, सियासतनामा जो पुस्तकें हैं, जो कहा इस पुस्तक में कहा जाता है शाहजादों के दर्पण, यानी शाहजादों का क्या है, एक दर्पण होते, आईना। जो बच्चे हुए, लड़के हुए और उत्तराधिकारी के रूप में, तो क्या जैसे मुगल शाहजादा सलीम, मुगल शाहजादा शाह आलम, औरंगजेब, दारा सिकोह, ये सारे मुगल शाहजादे हुए। तो शाहजादा जो राजा का उत्तराधिकारी बने या फिर राजपुत्र, शासक का पुत्र, ये कहलाता शाहजादों का दर्पण कहलाता सियासतनामा। अगली पुस्तक मलफूजात ए तैमूरी, ये अमीर तैमूर की क्या है, आत्मकथा है कौन, मलफूजात ए तैमूरी, यानी आत्मकथा किसका है, तो इसी का है। अगली पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। एक और पुस्तक है क्या, एक पुस्तक क्या है जिस पर इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है। एक कौन सा पुस्तक है,
चाचनामा पुस्तक है। ये चाचनामा जो पुस्तकें हैं, ठीक है, इसका लेखक अज्ञात है। लेखक क्या है? अज्ञात। अज्ञात है, यानी इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है कि इसे एक क्या है, किसको अली अहमद को मानते हैं। ठीक है, ये जो किस भाषा में है? तो अरबी में है। चचनामा अरबी में लिखी गई पुस्तक है। चचनामा जो है क्या है? अज्ञात है। दूसरा है अरबी में लिखी गई पुस्तक है। और चचनामा का जो फारसी अनुवाद किया गया था, चचनामा का जो फारसी अनुवाद किया था, चचनामा का जो मूल नाम था, अरबी नाम है, चचनामा का जो अरबी नाम क्या है? अरबी नाम फतहनामा है। फतहनामा। लेकिन इसको गलती से क्या गया? चचनामा के रूप में संबोधित किया गया। फतहनामा चचनामा का मूल नाम क्या है? फतहनामा। फतहनामा फतहनामा है। ठीक है, चचनामा क्या है? गलती से इसका नाम फतहनामा का गलत उच्चारण क्या कर दिया गया? चचनामा कर दिया गया। ठीक, ये है। और ये इसका चचनामा का लेखक क्या है? अज्ञात है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे मानते हैं कि अली अहमद को मानते हैं, जो कि एक नहीं है, कोई नहीं जानता कि इसे चचनामा के लेखक कौन है। ठीक है, और ये जो चचनामा एक गलत शब्द को फतहनामा का ही बिगड़ा हुआ नाम क्या है? चचनामा है। ठीक है, तो जो चचनामा है क्या है? तो फारसी भाषा में अनुवाद है। ठीक है, और इसका मूल जो है अरबी भाषा में अनुवादित है, फतहनामा। ठीक, तो आज हम देखें एक पूरे बुक के सीरीज। आज हमने देखा ये बुक के सीरीज देखे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो पुस्तकों की एक क्या है, एक श्रेणी चला, वो श्रेणी आज यहीं पर क्या होगा? स्पष्ट रूप से विराम देने की कोशिश करें। जो हमारा पुस्तकों की श्रेणी ही था, क्या था? 4 से आरंभ में क्या गया था? 3 क्लास में समाप्त कर देंगे, लेकिन 3 क्लास नहीं चल के ये बढ़ के कितना चला गया? 5 क्लास जो चला गया। तो देखेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें पूछे जाएंगे। अब रही बस, अगर पुस्तकों की एक 2 क्लास अगर कभी लिया जाएगा, तो वो क्या आधुनिक काल के जो पुस्तकें होंगे उसको चलाए जाएंगे। तो हमारे जो जितने भी थे पुस्तक, वो पुस्तकों की श्रेणी यहाँ पर क्या करेंगे? वो अब यहाँ पर विराम लगाएंगे। कि पढ़ने की तरीका है, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही साथ आप पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, तो क्या होता है? बहुत पढ़ेंगे तो थोड़ा आता है, थोड़ा पढ़ते हैं तो क्या कुछ नहीं आता है। तो इस मिशन के साथ, और जो हमें क्या छोड़ना है, तो क्या, और उस समस्या को ही निदान करने का उद्देश्य क्या है? यूट्यूब पर आने का है।